अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मेज़बान ज़मान और वेलकम करती हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल ज़मा फूड सीक्रेट पर। आज हम आपको बनाना सिखाएंगे बलों वाले पराठे, किस तरीके से इन्हें बनाते हैं, नमक वाले, और साथ में आपको चाय का भी तरीका बताएंगे और चीनी और नारियल वाले पराठे का भी तरीका बताएंगे। तीनों चीज़ें आपको हम एक वीडियो में बनाना सिखाएंगे। बस आपने पूरी वीडियो को देखना है, स्किप किए बगैर। अपनी मज़ेदार सी वीडियो को हम शुरू करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हम आटा गूंद लेंगे। आटा गूंदने के लिए यहाँ पे हमने 2 प्यालियाँ आटे की ले ली हैं, जो वज़न के हिसाब से आधा किलो है। इसके अंदर हम डालेंगे 1/2 चम्मच अजवाइन और साथ में डालेंगे 1 चम्मच नमक। 3 चम्मच हम इसके अंदर घी डालेंगे। ये सारी चीज़ें आपने डाल लेनी है और अच्छे से मिक्स कर लेना है। इस तरीके से मिक्स कर लें अच्छे से। पहले हम मिक्स करेंगे और बाद में पानी लगा लगा के इन्हें गूंद लेंगे। यहाँ पे हमने बाज़ार का आटा यूज़ किया है। अगर आप चाहें तो आप 1/2 गंदम का आटा और 1/2 साथ में मैदा भी मिला सकते हैं। बहुत ही अच्छे पराठे बनेंगे वलों वाले। अब हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है और उसके बाद हमने इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाला है। अच्छे से इसे गूंद लेंगे। इस तरीके से अच्छे से आप लोगों ने गूंद लेना है आटे को। बाज़ारी आटे के अंदर मैदे का भी टेस्ट होता है, इस वजह से हमने इसके अंदर मैदा नहीं ऐड किया। अगर आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं। ये देखें, इस तरीके से आपने आटा गूंद लेना है। अभी हमने थोड़ा सा गूंद लिया और थोड़ा सा बाकी बच गया है। अच्छे से मुट्ठियाँ लगा लगा के आपने गूंद लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आटे को हमने अच्छे से गूंद लिया है। इस तरीके से आपने गूंद लेना है और बाद में 10 से 15 मिनट इसे रेस्ट पर छोड़ देना। इससे क्या होगा, आपके पराठों के अंदर जो हम वल डालेंगे वो बिल्कुल भी नहीं ख़त्म होंगे। अच्छा, आप जितना भी बेलेंगे वो ख़त्म नहीं होंगे। इसलिए आप इसे 10 से 15 मिनट तक रेस्ट पर रख देंगे और फिर बाद में आपके साथ वीडियो शेयर करेंगे। आपने इसे ढक के रेस्ट पर रखना है। यहाँ पर अब हमने इसे ढक दिया है और रेस्ट पे रख दिया है और फिर हम बाद में आपके साथ वीडियो शेयर करते हैं बाकी भी। दूसरी तरफ यहाँ पे हमने चाय बनाने के लिए पानी उबाल लिया था और पानी यहाँ पे उबलना शुरू हो गया। इसके अंदर हम डालेंगे पत्ती। 4 चम्मच हम यहाँ पे पत्ती के डाल रहे हैं, क्योंकि पत्ती की खुशबू बहुत ही अच्छी होती है। हर किसी का दिल करता है। ये छोटे वाला हम चम्मच डाल रहे हैं, आप देख सकते हैं। इसे पानी को थोड़ा सा और उबालेंगे ताकि ये उबल के थोड़ा सा ब्राउन कलर में आ जाए। जिनको चाय बनाना नहीं आता, हम उन्हें चाय बनाने का तरीका बता रहे हैं। बहुत ही आसान तरीका जो आपके साथ हम शेयर करेंगे। आप लोग इस तरीके से चाय बनाकर ज़रूर ट्राई करें। अच्छे से पानी को हमने पका लेना पत्ती के अंदर। बाहर आने लगे तो हमने चूल्हा थोड़ा सा हल्का कर देना। और अब हमने इसके अंदर दूध डाल दिया है और दूध डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस तरीके से अच्छे से मिक्स करें। ये पत्ती ज़रा साइडों पे लग गई है, इसकी कोई बात नहीं, अच्छे से मिक्स करेंगे। और अब साथ टेस्ट के लिए हम इसके अंदर डालेंगे चीनी। 5 चम्मच हम यहाँ पे चीनी के डाल रहे हैं। अगर आप लोग ज़्यादा मीठा खाते हैं तो चीनी ज़्यादा भी डाल सकते हैं। अब अपने टेस्ट के हिसाब से ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसे अच्छे से पका लेंगे। 2-3 उबाल इसे दिलाएंगे और फिर बाद में चाय बन के तैयार हो जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं चाय को बॉयल आना शुरू हो गया है। एक बॉयल इसे आ गया, एक बॉयल हम और पकाएंगे, एक बॉयल के आने तक, और फिर आपके साथ वीडियो शेयर करेंगे। जब तक चाय बन रही है तब तक हमने सोचा पेड़े कर लें। यहाँ पे हमने जो आगे आटा गूंदा था उसके पेड़े कर लिए हैं। इस तरीके से 5 पेड़े हमने कर लिए हैं। एक एक पेड़े को हम बेलेंगे। यहाँ पे चाय आप देख सकते हैं बन के तैयार हो गई है। अब चाय हम साइड पे कर देंगे और उधर बारी बारी एक एक पेड़े को हम बेल रहे हैं, रोटी बना रहे हैं। अच्छे से हमने थोड़ा सा बेल लिया यहाँ पे। अब इस तरीके से रोटी के ऊपर घी लगाएं।
थोड़ा सा आपने खुशका लगा के इस तरीके से पहले पेड़े को बेल लेना है और फिर उसके ऊपर आपने लगा देना है देसी घी। इस तरीके से अच्छे से लेप कर लेनी है इसकी। और अब इसके ऊपर मैदा लगाएंगे। हम इसके अंदर थोड़ा सा मैदा लगा रहे हैं, इसके साथ टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा और पराठे बहुत ही यूनिक बन के तैयार होंगे। अब इस तरीके से आपने पेड़े करने हैं जिस तरीके से हम आपको बता रहे हैं। पहले ऐसे करना है और बाद में पीछे को ले आना है। इस तरीके से बहुत ही बल वाले हमारे पराठे बनेंगे और बहुत ही टेस्टी पराठे बनेंगे। अब इसे हमने इस तरीके से घुमा लेना है। और माशाल्लाह से यहाँ पे देखिए एक पेड़ा हमने करके तैयार कर लिया है और बाकी भी इसी तरीके से तैयार कर लेने हैं बारी बारी से। यहाँ पे अब हम दूसरा पेड़ा तैयार कर रहे हैं और साइड पे जो आपको पेड़ा नज़र आ रहा है वो देख सकते हैं आप, उसके अंदर कितने ज़्यादा बल आए हैं, कितना वो खूबसूरत लग रहा है। और जब इसके पराठे बन के तैयार होंगे तो आप उंगलियां चाटते ही रह जाएंगे। अगर कभी भी मेहमान आ जाए या कोई भी आ जाए तो उसे ये पराठे बना के खिलाएं चाय के साथ, साथ में अचार लें, बहुत ही मज़ा आएगा और वो आपकी तारीफ़ के बगैर नहीं जाएगा। क्योंकि बलों वाले पराठे देखकर हर किसी के मुंह में पानी आ जाता है। अब यहाँ पे हमारा दूसरा पेड़ा भी तैयार होने वाला है, बस इसे घुमा लेंगे अच्छे से इस तरीके से। और अब यहाँ पे ये भी तैयार हो गया है। अब इसी तरीके से हमने बाकी पेड़े कर लेने हैं। और अब यहाँ पे हम आपको एक और पराठा बनाना सिखाएंगे। ये पराठा चीनी वाला पराठा हम आपको बनाना सिखा रहे हैं। पहले रोटी को इस तरीके से बेल लेना है, पेड़े को इस तरीके से छोटी सी रोटी की शेप में ले आना है। अब हाथों की मदद से इस तरीके से करें और फिर इसके ऊपर भी हमने घी लगा लेना है। मेल्ट किया हुआ घी अच्छे से लगा लेंगे। इस तरीके से चम्मच की मदद से इसे फैला लें। और अब 2 चम्मच हम इसके ऊपर डालने जा रहे हैं टेस्ट के लिए चीनी। फैला के डालेंगे इस तरीके से। इस तरीके से हम चीनी डाल ली है। अब थोड़ा सा मैदा इसके ऊपर डालेंगे। इस तरीके से मैदे का भी छिड़काव कर लेना है आपने। और साथ में यहाँ पे हमने कुछ नारियल गिरी ले लिए, इसे कद्दूकस कर लिया, ये इसके ऊपर डालेंगे। इसके साथ बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। आप एक बार ये चीनी वाला पराठा घर में अपने बच्चों को बनाकर खिलाएं, वो उंगलियां चाटते रह जाएंगे और आपकी तारीफ़ ही तारीफ़ करेंगे। ये चीनी वाला पराठा आपने कभी बनाया ना होगा, ना खाया होगा, ना देखा होगा। इस तरीके से कर लिए और करने के बाद अब हम इसका भी पेड़ा करेंगे। इस तरीके से जैसे हमने आगे वलों वाले पेड़े किए थे उसी तरीके से आपने यहाँ पे पेड़ा कर लेना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, हम आपको डिटेल के साथ दिखा रहे हैं। हल्का हल्का ऐसे दबाते जाएं ताकि चीनी बाहर ना निकले। हल्का हल्का आपने दबाते जाना ताकि चीनी बाहर ना निकले। आगे तो हमने पराठों के अंदर चीनी नहीं थी डाली, इसलिए हमने नहीं था ज़्यादा दबाया। अब आपने हल्का हल्का दबाना है कि वल भी ना चिपके आपस में और चीनी भी ना बाहर आए। अब इस तरीके से यहाँ पे कर लेना है आपने और अब इसे घुमा लेना है अच्छे से। पहले हाथों के साथ प्रेस कर लें और फिर इसे घुमा लें। यहाँ पे हम घुमा रहे हैं इसे। और अब यहाँ पे चीनी वाला पेड़ा भी बन के तैयार हो गया। माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल, कितना यूनिक और कितना ट्रेडिशनल लग रहा है। अब जो हमने बाकी नमक वाले पराठे बना के तैयार किए थे, नमक वाले ये पेड़े करके तैयार किया था, उनके पराठे बेलने हैं हमने।
इस तरीके से हम यहाँ पे वलों वाला जो हमने पेड़ा ले लिया था आगे, जो सबसे पहले हमने बनाया था, उसको बेल लेंगे। और बेलने के साथ साथ ही छोटे छोटे पराठे करके हाथों की मदद से ऐसे कर लें। और अब साथ ही यहाँ पे हमने तवे चूल्हे के ऊपर तवा रख लिया है, मीडियम से हमने फ्लेम रखा है। इसके ऊपर घी लगा लिया है 1 चम्मच, जिसके ऊपर डालेंगे अपना पराठा वलों वाला। इस तरीके से डालें ध्यान से, थोड़ा सा पकाएंगे फिर आपको दिखाएंगे। पराठे को आपने थोड़ा सा मोटा रखना है और ना ही आपने इसे ज़्यादा बेलना है। ये मोटा होगा तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा और इसके बाल भी सलामत रहेंगे, बहुत ही अच्छा लगेगा देखने में, खाने में। अब हमने पराठे को पलट के भी इसके ऊपर घी लगा दिया है। अब दोबारा पलटेंगे, अच्छे से पका लेंगे। यहाँ पे आपको देखने में शवारमे की पराठे जैसा लग रहा होगा, लेकिन ये शवारमे वाला पराठा नहीं है, ये हमने पेड़ा खुद बना के तैयार किया है। अगर आपका दिल करे तो आप इसे चाय के साथ भी खा सकते हैं, अचार के साथ भी खा सकते हैं, किसी सालन वगैरह के साथ भी खा सकते हैं। और अगर आपके पास कोई टिक्कियाँ वगैरह मौजूद हों तो इसके अंदर लगा के रोल बना के खाएं, बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा, बहुत ही मज़ा आएगा खाने का। और माशाल्लाह से यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके बाल कितने ही खूबसूरत लग रहे हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहे हैं। और अभी यहाँ पे थोड़ा सा इसे पकाएंगे और फिर ये बन के तैयार हो जाएगा। यहाँ पे जो हमने चीनी वाला पराठा पेड़ा करके तैयार किया था, इसे बेलेंगे इस तरीके से, आराम से इसे हम बेल रहे हैं। इसमें हमने चीनी, नारियल और घी लगा के ये पेड़ा बनाया था बाल वाला। ये पेड़ा बनाने के लिए हमने इसके ऊपर सबसे पहले छोटी सी रोटी करके उसके ऊपर हमने घी लगाया था। बाद में हमने इसके ऊपर नारियल गिरी और चीनी लगा के, नारियल गिरी हमने कद्दूकस की हुई ली थी, और बाद में हमने इसका बलों वाला पेड़ा कर लिया है। अब यहाँ पे रोटी को हमने तवे के ऊपर डाल दिया है और अच्छे से पहले इसकी एक साइड को पका लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको नारियल और चीनी नज़र आ रहा होगा। ये देखें कितना खूबसूरत सा हमारा पेड़ा हुआ था। और अब पहले हमने इसकी एक साइड को अच्छे से पकाया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही ब्यूटीफुल सा कलर आया है। अब इसके ऊपर हम लगा देंगे देसी घी, जिसके साथ टेस्ट और भी दुबाला हो जाएगा। अब अच्छे से इसे पकाएंगे। यहाँ पे आप देखें हमने इसे पलट लिया और कितना क्रंची सा इसका कलर आया। अब यहाँ पे चीनी वाला पराठा भी बनके तैयार हो गया है, नारियल और चीनी वाला पराठा। तो माशाल्लाह से यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हमारा पराठा बनके तैयार हो गया है। इसकी आप फाइनल लुक देख सकते हैं। साथ में इधर चाय भी बनके तैयार हो गई है। कितने खस्ता पराठे बने हैं, छोटे छोटे और मोटे मोटे से। यहाँ पे क्रंची पराठे बनके तैयार हो गए हैं। आप इसके बाल चेक कर सकते हैं। इतवार वाले दिन बच्चों को बना के खिलाएं, बहुत ही खुश होंगे। बड़ों को भी खिलाएं, मेहमानों को भी खिलाएं, हर किसी को भी खिलाएं, आपका दिल ही खुश हो जाएगा। और यहाँ पे आप चीनी वाला पराठा भी चेक कर सकते हैं। ये चीनी और नारियल के साथ हमने बनाया है, कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। और अभी यहाँ पे हमारी वीडियो कंप्लीट होती है और ज़मन को दीजिए इजाज़त। अगली वीडियो में मिलते हैं। खुदा।